ओम शांति। 31 मई 1972 की अव्यक्त मुरली हम रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है भविष्य में अष्ट देवता और इष्ट बनने का पुरुषार्थ। तो बाबा ने हम सबके शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड स्वरूप को याद दिला रहे हैं और इसी से कैसे हम भविष्य में अष्ट देवता में आ सकते हैं और भक्ति में भक्तों का इष्ट बन सकते हैं, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है उसके बारे में भी बताया है। और इसी से हमारे अंदर दो मुख्य बातों की धारणा होगी, जो हमारी दो ऊंची स्थिति है, ऊंची स्टेज है, उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। और बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। दुनिया में अगर किसी के पास कोई शक्तिशाली व्यक्ति का साथ होता है ना, या उसका सहयोग होता है, तो वो पर्सन खुद को कितना शक्तिशाली में समझता है और उसके आधार पर कितना कुछ कार्य कर लेता है। और हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वो हमारे बैकबोन हुए, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। और वो क्यों नहीं होती है, माया हमसे कैसे वार करती है, वो भी बाबा ने बताया है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदैव अपने को शिव शक्ति समझकर हर कर्म करती हो। अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा सामने रहती है। जिसे गायन है शिवमय शक्तियाँ, तो क्या शिव बाबा की स्मृति सदा रहती है? तो शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है ना। तो बाबा कहते जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ साथ है, और जब दोनों साथ पर रहते हैं तब सृष्टि पर पाठ बजाते हैं, कोई अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। बाबा फिर उसे फील करो, तो इतना गहरा है जो ना कोई तोड़ सके ना कोई मिटा सकते। और अगर ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिव शक्तिमय स्वरूप में स्थित होकर चलोगे, तो कभी भी माया विघ्न डाल नहीं सकती है। फिर बाबा कहते लौकिक में कहावत है ना, 2 10 के बराबर। और यहाँ जब और शिव और शक्ति दोनों का साथ है, तो ऐसे शक्ति के आगे कोई कुछ बार कर सकता है क्या? वो तो लौकिक में कहते 2, और यहाँ कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ में मास्टर सर्वशक्तिमान, कितना पावरफुल है। बाबा पूछ रहे कि अपने अष्ट शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में ऐसे स्थित हो। अष्ट शक्तियों में से अगर कोई एक भी शक्ति की कमी है ना, तो अष्टभुजाधारी शक्तियों का जो गायन है वह नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहे जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं, वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। सदा अष्ट शक्तियों को धारण कर चलते हैं। बाबा कह रहे अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो ना, तो अष्ट देवता में आना मुश्किल है। और जो अष्ट देवता होती है वो सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी इष्ट बनना है और भविष्य में भी अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारणा सदैव अपने में करते चलो। ये बाबा उसकी विधि बताए कि सदा अष्ट शक्तियों को धारणा करते चलो। और जब इन शक्तियों को धारण करेंगे तो स्वतः ही सहज 2 बातों का अनुभव करेंगे। क्या है वो 2 बात? एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे, और दूसरा सदा अपनी स्टेज साखीपन की अनुभव करेंगे। तो एक साथी दूसरा साथी, यह दोनों अनुभव होंगे। फिर बाबा इस दोनों स्थिति को बहुत अंदर शब्द से कह रहे हैं कि जिसको दूसरे शब्द में साक्षी अर्थात बिंदु स्वरूप की स्टेज कहा जाता है। तो साक्षी हो गया बिंदु स्वरूप की स्टेज, और साथीपन का अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव।
मतलब जब हम साखीपन की स्टेज में स्थित होकर कर्म करते हैं या सबको देखते हैं, तो सब कुछ खेल जैसा अनुभव होता है ना, किसी में किसी का दोष नहीं। तो हमारे मन में कोई प्रश्न क्यों, क्या, कैसे नहीं उठ सकता है ना। तो मतलब हम क्वेश्चन मार्क के बजाय सहज बिंदु लगा सकते हैं। कोई कुछ भी हो गया तो हम बाबा के साथ है, तो हम बिंदु लगा दिए, तो सहज ही हम बिंदु स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। और दूसरा, जब साथीपन का अनुभव करते हैं, हर पल जैसे बाबा मेरे साथ है, स्वयं भगवान के मैं साथ हूँ, तो व्यक्त में रहते हुए भी जैसे हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। इसलिए बाबा कहे साखीपन माना बिंदु स्वरूप स्थिति और साथी अर्थात अव्यक्त स्थिति। सुंदर दो आज बाबा हमको ऊंची आसन व स्थिति दिए हैं। बाबा कहे कि जब अष्ट शक्तियों का धारणा होगी तो ये दोनों स्टेज सहज और स्वतः अनुभव होंगे। इसलिए बाबा कहे कि जब सर्वशक्तिमान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ और हाथ में हाथ है। साकार में कहते हैं ना, गाया जाता है साथ और हाथ, तो साथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि की लगन है साथ, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ का अनुभव करेंगे। हाथ है श्रीमत का हाथ। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे, कोई के ऊपर मान लो किसी का हाथ होता है, वह तो निर्भय और शक्ति रूप हो, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते, चाहे कितना मुश्किल हो। इसी रीति से जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सदा सामना सहज कर सकेंगे। बाबा कहते इसीलिए भक्ति में भी कौन सा चित्र है, शक्तियों का चित्र, वरदान हाथ। शक्तियों के चित्र में क्या दिखाते हैं कि वरदानी हाथ भक्तों के ऊपर है सदा, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं ना। इसी का अर्थ यह है कि अगर मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ है तो हाथ और साथ होने के कारण सदा विजयी है। वाकई कितनी भी कमजोरी आत्मा हो लेकिन साथी और सर्वशक्तिमान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी सुरवीर है तो कैसा भी कमजोर भी सुरवीर हो जाएगा। कभी माया से घबराएंगे नहीं। माया घबराने व माया का सामना न करने का कारण है साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। वह कह रहे हैं कि बाबा तो साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला लेवे नहीं लेवे तो क्या करेंगे। बाबा का जैसे स्थूल में अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता पर चलाना चाहते हैं लेकिन अगर बच्चा बार बार हाथ छोड़कर अपनी मत पर चले तो क्या होगा, मूंझेगा ना। इसी रीति से अगर बुद्धि के संग और साथ को भूल जाते हो और श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ देते हो तब मूंझते हो व उलझन में आते हो। श्रीमत रूपी हाथ छोड़ देने से मूंझते हैं। कहे कि माया भी कभी बार करने के लिए क्या करेगा, पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाएगा और अकेले जब होता है ना कमजोर हो जाते तब बार करती है। इसलिए बाबा कहे अगर साथ और हाथ छोड़ो ही नहीं तो फिर सर्वशक्तिमान होते माया क्या कर सकती है, मायाजित हो जाओगे ना। तो साथ और हाथ को कभी नहीं छोड़ो, ऐसे सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर चलो। फिर बाबा कह रहे कि भक्ति में तो पुकारते थे कि एक बार हाथ पकड़ लो, तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलना चाहते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं तो भटकना नहीं होगा तो और क्या होगा। पुकारते थे उससे, वो आकर हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को जब हम छोड़ देते तो बाबा के क्या होगा, भटकोगे। वह एक सुंदर एग्जाम्पल फिर दे रहे कि जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान पर जाने से पहले अपने शस्त्र को, अपनी सामग्री को साथ में रख करके फिर मैदान में जाते हैं, ऐसे ही इस कर्म क्षेत्र रूपी मैदान पर
कोई भी कर्म करने अथवा युद्ध करने के लिए आते हो तो कर्म करने से पहले अपने शस्त्र अर्थात यह अष्ट शक्तियों की सामग्री साथ रख करके फिर कर्म करो। बाबा विधि बता रहे हैं। फिर कोई भी दुश्मन आए उसकी हार हो जाएगी। तो सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। एक सुंदर पॉइंट बाबा करे कि जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं ना, वो कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय में भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपने अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को सदा साथ में रखना है। okay, ऐसे नहीं कि जब कोई माया के बार होता है उसी समय बैठ करके सोचो अभी क्या युक्ति अपना, नहीं, सारे के सारा तैयार होकर के हमारे पास रहना चाहिए। माया आए तो इस पॉइंट को हमको, इस शस्त्र को, इस शक्ति को अप्लाई करना है। इसलिए बाबा कहे सदैव एवर रेडी रहो। सदा अलर्ट और एवर रेडी नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। उससे फिर क्या होती है, दुख की लहर आ जाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपने को बेगमपुर के बादशाह तो कहते हो ना, कहते हो कब का है। वास्तव में इसी समय का जो स्टेज है ना, जबकि गम की दुनिया सामने है, गम की नॉलेज अभी है, तो इसी में होते हुए भी जब उसी स्थिति में हम निवास करते हैं, मतलब गम की दुनिया में होते हुए भी उसी ऊंची स्टेज में हम रहते हैं, इसीलिए बेगमपुर के बादशाह कहा जाता है। भले बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इसी नशे में रहते हो। जो बादशाह लोग होते हैं ना, अर्थात राजा होते हैं, तो राज्य चलाने की शक्ति उनके अंदर ऑटोमेटिकली रहती है। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति से काम से नहीं लगाते और उसे कहीं उल्टा कार्य में लगाते हैं तो राजाई की शक्ति को खो लेते हैं और राज्य पद भी गवा देते हैं। हम इतिहास में जानते कितने स्टोरी हैं ऐसे राजाओं की, अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसे राज्य भाग्य भी गंवाना पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे ही यहाँ हो तुम बेगमपुर के बादशाह और सर्वशक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के अपनी शक्ति को खो लेते हो तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन हो जाने के कारण मोहताज और कंगाल बन जाते हैं। तो कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के बस हो अपनी शक्तियों को खो लेते हो। इसलिए बाबा कहे अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हो, इसी स्मृति को कभी भूलना नहीं। हम कौन हैं? अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह। आगे बाबा कहे कि आज की दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबा वालों का भी कोई साथी अच्छा होता है ना, तो अपनी खुमारी और खुशी में सदा रहते हैं, समझते हैं हमारा बैकबोन पावरफुल है, इसीलिए खुमारी और खुशी में रहते हैं। बाबा कहते हैं आप लोग का बैकबोन कौन है? जिसका सर्वशक्तिमान बैकबोन है तो कितनी खुमारी और खुशी होनी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कब खुशी की लहर खत्म हो सकती है क्या? सागर में कभी लहर खत्म होती है क्या? नदी में तो लहर उठती नहीं, लेकिन सागर में तो लहर उठती रहती है ना। तो आप कौन हो? मास्टर सागर हो ना। फिर ईश्वरीय खुमारी व ईश्वरीय खुशी की लहर कैसे खत्म हो सकती है? बाबा के खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात साथ और हाथ छोड़ देते हैं, तब खुशी का लहर समा जाती है। तो हम भी चेक करेंगे, जब हमारी खुशी की लहर खत्म हो जाती है तो कहाँ ना कहाँ हम बाबा के साथ और हाथ को छोड़े हुए होते हैं। अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सदा सहज बच जाओगे, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है और हमारे अगर हम बाप के साथ है तो पाप नहीं हो सकता है। बाबा कहे कभी चलते चलते उदासी भी क्यों होते हो?
उदासी तब होते हो जब अकेलापन होता है। अगर संगठन हो और संगठन की प्राप्ति हो तो उदास क्यों होगा? अगर सर्वशक्तिमान बाप साथ है, बीज साथ है, तो बीज के साथ सारा वृक्ष भी तो साथ है ना। फिर उदास अवस्था कैसी होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों होंगे? कभी कभी माया के विघ्नों का भार होने के कारण, अपने को निर्बल अनुभव करने के कारण परेशान स्टेज पर पहुंच जाते हो। बलवान का साथ जब भूलते हो तब निर्बल होते हो, और निर्बल होने के कारण अपनी शान को भूल परेशान हो जाते हो। तो बाबा के जो भी कमजोरियां और कमी का अनुभव करते हो, उसका कारण है साथ और हाथ का सहारा मिलते हुए भी उसे छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में एक ही बार तो इसका साथ मिलता है और फिर उसे छोड़ देते हो। कोई किसी को हाथ देकर किनारा करना चाहे और वह फिर भी डूबने का प्रयत्न करे तो क्या कहा जाएगा? कोई हमको उद्धार करने के लिए कोशिश करे और हम फिर हाथ छोड़ करके डूब जाते हैं। बाबा कहे अपने आप को स्वयं ही परेशानी करते हो। बहुत समय से इस सृष्टि में रहते हुए अभी भी यही परेशानी की स्थिति अच्छी लगती है क्या? नहीं। तो फिर बार बार उसी तरफ क्यों जाते हो? बाबा कहे अभी जल्दी जल्दी चलना है, स्पीड को तेज करनी है। सार को अपने में समा लिया तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद की वैरागी बन जाएंगे। लास्ट लाइन में जैसे बाबा सब कुछ बता दिए कि सार को अगर अपने में समा लेंगे तो सार युक्त हो जाएंगे और असार संसार से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। अच्छा, सदा साथ और हाथ लेने वाले बेगमपुर के बादशाह को नमस्ते। तो हमें भी ऐसे सदा साथ और हाथ देने वाले, सदा अपने छत्र छाया के अंदर में रखने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते, शुक्रिया। तो सारा दिन हम यह बार बार स्मृति में रखेंगे कि मैं भगवान के साथ हूँ और उसके श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर चल रही हूँ और सदा अष्ट शक्तियों से संपन्न मैं महारथी योद्धा हूँ। अच्छा, ओम शांति।